वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज अधिक मास में बुधवार के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ गणेश जी की कथा। बंधुओं, अधिक मास में बुधवार के दिन गणेश जी की कथा को जरूर सुने। बंधुओं, यदि आप अधिक मास में बुधवार के दिन गणेश जी की कथा को सुनते हैं तो आपको रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी। आपके सभी बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे। बंधुओं, आपको सद्बुद्धि की प्राप्ति होगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय गणेश जी महाराज जरूर लिखें। बोलो गणेश भगवान की जय। किसी नगर में एक राजा थे। उनके दो रानियां थी। बड़ी रानी लालची, स्वार्थी और गुस्से वाली थी, साथ ही मतलबी भी थी। बड़ी रानी के दो पुत्र थे, पर छोटी रानी बड़ी ही नम्र स्वभाव की थी, सबको मान सम्मान देने वाली थी, पर फिर भी उसके कोई औलाद नहीं थी। वो हर समय गणेश जी की पूजा करती रहती और गजानन 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 करती रहती। बड़ी रानी राजा को अपने पास ही रोके रखती और वो राजा को छोटी रानी के पास ना जाने देती। राजा को अपने पास से छोटी रानी के पास कभी भी नहीं जाने देती थी। वो कोई ना कोई बहाना लगाकर राजा को अपने पास ही रोके रखती, क्योंकि उसके मन में कपट था कि राजा यदि छोटी रानी के पास जाएगा तो कहीं उसके यहाँ भी औलाद ना हो जाए। एक बार राजा दूसरे नगर जा रहे थे। राजा ने बड़ी रानी से पूछा कि क्या तुम्हें दूसरे नगर से कुछ सामान मंगवाना है क्या? बड़ी रानी ने एक बहुत बड़ी लिस्ट तैयार करके राजा को दे दी, जो सामान वह मंगवाना चाहती थी। तब राजा छोटी रानी के पास गए और पूछा, क्या तुम्हें भी दूसरे नगर से कुछ सामान मंगवाना है? तब छोटी रानी कुछ ना बोली और गजानन 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 ही करती रही। तब मंत्री राजा से बोले कि छोटी रानी कभी भी अपने लिए कुछ भी नहीं मंगवाती, तो हम ऐसा करेंगे कि छोटी रानी के लिए एक गणेश जी की प्रतिमा ला कर देंगे। तब राजा मंत्री को बोले कि यदि मैं भूल जाऊं तो तुम मुझे याद करा देना। मंत्री कहने लगा, ठीक है महाराज, मैं याद करा दूंगा। महाराज दूसरे नगर में पहुंचे, अपना काम पूरा किया और बड़ी रानी के सामान की लिस्ट थी वो सारा सामान ले लिया। इसके बाद वो वापस अपने नगर को चल पड़े। उन्हें गणेश जी की प्रतिमा लेना याद ना रहा। जब वह रास्ते में चल पड़े तब उन्हें याद आया कि उन्हें तो छोटी रानी के लिए गणेश जी की प्रतिमा लेनी थी। तब उन्होंने मंत्री को बोला कि रास्ते में देखना कि क्या पता कोई दुकान मिल जाए और हम गणेश जी की प्रतिमा छोटी रानी के लिए ले सकें। चलते चलते उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक मूर्ति बेचने वाला बैठा था। उसके पास सभी देवी देवताओं की मूर्तियां थी। मंत्री वहां गया और पीतल की गणेश जी की प्रतिमा लेकर आ गया। राजा वापस अपने नगर में पहुंचे और महल में आकर उन्होंने बड़ी रानी का सारा सामान दे दिया और छोटी रानी को गणेश जी की प्रतिमा दे दी। छोटी रानी गणेश जी की प्रतिमा देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने गणेश जी की प्रतिमा को अपने मंदिर में स्थापित कर दिया। बंधुओं, जब गणेश जी की प्रतिमा
को छोटी रानी ने स्थापित किया, तब नगर में सब अच्छा ही अच्छा होने लगा। आए दिन एक शुभ समाचार नगर में आने लगा। महल में प्रतिदिन शुभ समाचार सुनने को मिलने लगे। एक पड़ोसी राजा आक्रमण कई वर्षों से कर रहा था। अचानक से उस पड़ोसी राजा को भी राजा ने हरा दिया। शुभ समाचार मिला कि राजा की सेना जीत गई और पड़ोसी राजा हार गए हैं। उसके बाद उस राजा के राज्य में पानी की हमेशा ही बहुत कमी रहा करती थी। तभी खबर मिली कि राज्य में सारे जलाशय, बावड़ी, कुएं सब पानी से भर गए हैं। पेड़ पौधों पर फूल और फल उग आए हैं और फसल बहुत अच्छी हो गई है। ऐसा सुनकर बड़ी रानी को बड़ा ही अचंभा लगा। जब से गणेश जी की मूर्ति की स्थापना छोटी रानी ने की है, आए दिन शुभ समाचार महल में सुनने को मिल रहे हैं। तब एक दिन बड़ी रानी को सुनने को मिला कि छोटी रानी भी 3 महीने के गर्भ से है। तब तो उसके अंदर समाई ना रही और उसने सोचा कि अब वो कैसे किस प्रकार गणेश जी की प्रतिमा को वहां से हटाए ताकि महल में ये शुभ समाचार आने बंद हो जाएं। क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा था कि यदि शुभ समाचार आएंगे तो सभी छोटी रानी को मान सम्मान देने लगेंगे और छोटी रानी की वाहवाही शुरू हो जाएगी। तब उसने एक दिन सोचा क्यों ना वो गणेश जी की प्रतिमा वहां से हटा दे। उसने अपनी 4 दासियों को छोटी रानी के महल में भेजा और एक ने गणेश जी की प्रतिमा को ढूंढना शुरू किया और 2 दासियां जिन्होंने छोटी रानी को बातों में लगा लिया और चौथी दासी ने गणेश जी की प्रतिमा को ढूंढ लिया और जाकर महल में ही जो कुआं था उसमें फेंक दिया। तब क्या हुआ वहां रातों रात एक बहुत बड़ा पेड़ उग आया। उस पेड़ पर एक सोने का फूल उग गया। सवेरे उठकर सबने देखा तो उस फूल को सभी लेना चाहते थे। मंत्री, राजा, दरबारी सभी चाहते थे कि वो फूल हमारे हाथ में आ जाए। सब ने बहुत कोशिश की पर वो फूल किसी को भी ना मिला। तब सभी ने देखा कि बाकी सभी यहाँ मौजूद हैं, सिर्फ छोटी रानी यहाँ नहीं है। तब मंत्री ने राजा को बोला कि छोटी रानी को बुलाया जाए, क्या पता ये फूल छोटी रानी को मिल जाए। छोटी रानी को वहां बुलाया गया और कहा गया। तब छोटी रानी ने अपनी झोली फैलाई और फूल खुद ही छोटी रानी की झोली में आ गिरा और फूल छोटी रानी की झोली में गिरते ही वही गणेश जी की प्रतिमा बन गई जो कि राजा छोटी रानी के लिए लेकर आया था। यह देखकर सभी बहुत हैरान हो गए कि ये क्या, ये तो सोने का फूल था और प्रतिमा में बदल गया। तब सभी हैरान हुए और इसका कारण पूछने लगे। तब प्रतिमा गणेश जी में बदल गई। गणेश जी खुद वहां आए और बोले कि ये दुष्कर्म जिसने किया था वो खुद बताए, नहीं तो मैं खुद बताऊंगा। बड़ी रानी शर्म से पानी पानी हो रही थी और उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, पर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर गणेश जी की कृपा से बड़ी रानी ने किस प्रकार अपनी दासियों को भेजा, किस प्रकार प्रतिमा चुराई और प्रतिमा चुराकर किस प्रकार कुएं में डाली गई, ये सब गणेश जी ने कुएं के पानी में राजा को दिखाया। ये देखकर राजा बहुत हैरान हुआ और उसने बड़ी रानी को दंड दिया और बड़ी रानी और उन 4 दासियों को पुराने किले में रहने का आदेश दिया और गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। गणेश जी को हाथ जोड़कर सब ने नमस्कार किया
और राजा ने अपने महल में एक बहुत सुंदर गजानन जी का मंदिर बनाकर गजानन जी की प्रतिमा स्थापित की और पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी बुधवार को गणेश जी का व्रत करें, कहानी सुने, और सभी बुधवार का व्रत करने लगे। राजा ने अपनी छोटी रानी को अपने महल में अपने पास रखा और 9 महीनों के बाद उसे बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। जिस प्रकार छोटी रानी को बुधवार के व्रत का पूरा फल मिला, हे गणेश जी महाराज सभी पर ये कृपा करना। इस प्रकार सभी बुधवार को गणेश जी का व्रत करें, गणेश जी को फूल माला चढ़ाएं, दूर्वा चढ़ाएं, क्योंकि गणेश जी को दूर्वा बहुत पसंद है। गणेश जी को बूंदी के लड्डू चढ़ाएं और उनके सामने घी का दीपक लगाएं और कहानी सुनने के बाद आरती करें। ऐसा 5 बार जरूर बोलें। सोने की चौकी, मोतियों का हार, गणेश जी भगवान मेरे जीव का आधार। सोने की चौकी, मोतियों का हार, गणेश जी भगवान मेरे जीव का आधार। सोने की चौकी, मोतियों का हार, गणेश जी भगवान मेरे जीव का आधार। सोने की चौकी, मोतियों का हार, गणेश जी भगवान मेरे जीव का आधार। सोने की चौकी, मोतियों का हार, गणेश जी भगवान मेरे जीव का आधार। बंधुओं, ऐसा बोलने से गणेश जी की पूजा का पूर्ण फल मिलता है। बोलो गणेश जी भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।